अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान मुबारक। आज था पहला दिन सहरी का, पहला रोज़ा। तो इस दिन हम बना रहे थे पराठे और चाय। ये सहरी में तो होना ज़रूरी है, पराठे के बगैर सहरी अधूरी है। और यहाँ पे फैज़ान की एक झलक दिखी गई होंगी आपको, बीच में आके डिस्टर्ब करते वीडियो में। नहीं एक्चुअली वो सेट कर रहे थे कैमरा का एंगल, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सेट करूँ। तो ये वाले जो पराठे हैं ना, ये पतले पतले बनाती हूँ मैं। यहाँ पे नॉन स्टिक के तवे होते हैं तो उसमें उतने अच्छे नहीं बनते, मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी। जब तक पराठे मोटे ना हो ना, वो वैसे टाइप के बनते ही नहीं है। और पता नहीं फर्स्ट डे ही मेरा थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा हो गया। हालांकि एकदम फ्रेश थे हम दो, सहरी में एकदम अच्छे से उठे, एकदम से सब अच्छा था। और देखो थोड़ा सा मेरा पराठा ज़्यादा डार्क हो गया, वरना यूजुअली इतने क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे अच्छे पराठे बनते हैं। आज का दिन पता नहीं, होता है सहरी का पहला दिन था, थोड़ा नर्वसनेस भी थी कि शूट भी करना है। और शूट करने का ना एंगल ही सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा किचन बहुत बड़ा है, लंबा है, बट चौड़ाई में ट्राइपॉड कभी कभी बीच बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं पराठे बना रही थी, सेक रही थी, एक तरफ चाय रख दी मैंने। और हम लोग सुबह में ज़्यादा पराठे खा भी नहीं पाते हैं। एक्चुअली फैज़ान को एटलीस्ट 2 पराठे खाने चाहिए, बट वो भी नहीं खा पाते। तो मैं तो एक ही खाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा खिलाने की कोशिश करते ही रहते हैं। फिर हमारी सहरी हमने सुकून से खोल ली। हमने टोस्ट लाए थे सऊदी से, काकी बेकरी से, तो वो भी लेके बैठ गए थे। हमारा सूर होने के बाद हम थोड़ा कुरान की तिलावत करते हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब इनका ऑफिस भी होता है सुबह। खैर पहला दिन था तो इनकी छुट्टी थी, सैटरडे के दिन पहला रोज़ा था। फ्राइडे को चांद रात थी, इनकी छुट्टी थी, तो बहुत अच्छे गए हमारे फ़र्स्ट 2 रोज़े। और माशाल्लाह से हम लोग पारे भी एक एक कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब सहरी में एक कर लेते हैं, इफ्तारी बाद एक कर लेते हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बस हम लोग का खाने पीने का रूटीन शेयर कर रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि इबादत का महीना है तो पूरा टाइम हम लोग फ़ोन लेके शूट तो नहीं करते बैठ सकते। तो जितना जब जब होता है छोटी छोटी क्लिप्स हम बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग तक पहुँचाए हमारा दिन कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से भी आप लोगों को रमज़ान मुबारक। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं तो बहुत ही आसान काम ले लेता हूँ। मैंने फ्रूट्स कट कर दिया था और फिर बुशु जो है वो चिकन का स्प्रिंग रोल बना रही थी। अब रमज़ान में तो यही है कि जिन लोगों की शादी हो गई है, मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों के मज़े, और जिनकी शादी नहीं हुई है मैं उनको यही बोलूँगा कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी शादी कर लो। शादी के अपने फ़ायदे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुशु के हाथ से इतना अच्छा अच्छा खाना पकवान मिलता है। पिछला रमज़ान भी हम लोग जब थे तो बुशु ने एक से एक चीज़ बना के खिलाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी एजेंडा हमारा यही है, एक से एक अच्छी अच्छी डिशेस पका के खिलाए बुशु। और मैं रिव्यू करता रहूँ। अब खैर यहाँ पर पिछले साल के हिसाब से तो यहाँ पर जो रोज़ा इस साल है वो भी 13 घंटे का ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हमारी सुबह में 4:45 या 5 बजे सहरी हो जाती है और शाम में 6 बजे की हम लोगों की इफ्तारी है। और धीरे धीरे वही इंडिया के जैसा है कि थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा से लंबे हो जाएंगे रोज़े, बट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ठंडी का मौसम है तो इतना कुछ फ़ील नहीं होता है। एंड ये भी है कि हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो 2-3 दिन हम लोग के रोज़े हो चुके हैं और हम लोग हर एक दिन में 2 कुरान शरीफ तो मतलब 2 पारे तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। पर देखो आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन हम लोग तो पूरी यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जल्दी से जल्दी कुरान शरीफ पढ़ लें। बिकॉज़ मुझे भी जब ऑफ़िस का काम होता है तो फिर इट बिकम्स क्वाइट हेवी टू, मतलब थोड़ा काम रुका के अपना सब करना। खैर यहाँ पर ये जो मैंने स्प्रिंग रोल लाया था ना, ये मैंने इंडियन स्टोर से लाया था इस बार, और ये इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। बुशु बता रही थी कि जो ये शीट्स हैं एकदम अच्छे से पकने के बाद वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे। अभी आगे आप लोगों को देखने मिलेगा जब उसको तोड़ती है ना बुशु, इतनी कट 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 मस्त आवाज़ आती है ना, मज़ा आ गई थी हम लोगों को खा के। अब इफ्तारी का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा था और यहाँ पे हम लोग का थोड़ा तलना बाकी था, लेकिन फिर बिश्शू आधे घंटे में जो बंदी सब खाना बना देती है उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। फटाफट उसने सारे मसाले डाली, चिकन तैयार हो गया और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई और हम लोग इफ्तारी करने बैठ गए थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।